रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में एक एक्ट्रेस ने बहुत फेमस डायलॉग बोला था। जी हाँ, पंजाबी भाषा में इस डायलॉग को बोला गया था और ये डायलॉग आपने पहले से सुना हुआ होगा, त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। जी हाँ, हमें लगता है कि इस डायलॉग का हिंदी तर्जुमा आपको बताने की जरूरत है नहीं। इस डायलॉग पर हजारों मीम बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आप लोगों ने यकीनन इससे जुड़े मीम देखे होंगे। डीएनए में आज हमारी जो पहली खबर है वो इस डायलॉग के विचारों पर आधारित है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि खबर का इस डायलॉग से क्या लेना देना है, तो आपको बता दें कि हमारी खबर खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी हुई है। वही गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसे भारत आतंकवादी कहता है और अमेरिका और कनाडा जैसे अपना नागरिक बताते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि भारत ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में जान से मारने की कोशिश की। दावा है कि इस कोशिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू को कब और कहां मारने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो यहां तक दावा किया कि आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग दी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला न्यूयॉर्क की एक अदालत में चल रहा है। अखबार के मुताबिक इस सीलबंद केस को लेकर अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ये विचार कर रहा है कि इसको हरदीप सिंह निज्जर के मामले की जांच पूरी होने के बाद खोला जाए या पहले। आपका जानना जरूरी है कि इसी वर्ष जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि इससे जुड़े कोई सबूत कनाडा के पास मौजूद नहीं थे। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट पर अमेरिकी सरकार ने भी अपनी सहमति जता दी है। अमेरिका ने यह माना है कि खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश अलगाववादी मानते हैं, उस पर हमले की साजिश से जुड़ी जानकारी भारत सरकार से साझा की गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता वॉटसन ने बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से देख रहा है। अमेरिकी सरकार ने इस मामले को भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने भी उठाया है। वॉटसन की अगर बात करें तो वॉटसन के मुताबिक भारत ने जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अंजाम देना भारत की नीति नहीं है। भारत इस मुद्दे पर जांच कर रहा है। आने वाले दिनों में इस पर कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। वॉटसन के मुताबिक अमेरिका ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। तो खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें जानकारी दी गई कि अमेरिका ने भारत को आतंकी पन्नू पर हुए हमले से जुड़ी कुछ जानकारी दी है, जिसकी जांच की जा रही है। और इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि ये इनपुट्स संगठित अपराधियों, हथियारों के तस्करों और आतंकवादियों के बीच गठजोड़ को लेकर है। इन जानकारियों को भारत भी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत हमेशा से गंभीर रहा है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू को जुलाई 2020 में यूएपीए के तहत भारत ने खालिस्तानी आतंकी घोषित किया हुआ है। आरोप है कि पन्नू पंजाब को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू के साथ करीब 8 लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया गया था और इस तरह से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को एक भगोड़ा आतंकवादी घोषित किया है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर भारत के अलग अलग राज्यों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें देशद्रोह, अलगाववाद, धमकी देना, आतंकी गतिविधियां और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे मामले शामिल हैं।
वर्ष 2022 में मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी से हुए हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुद ली थी। यानी भारत के लिए गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक खतरनाक खालिस्तानी आतंकी है जिसे वो हर कीमत पर पकड़ना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत की ये इच्छा अमेरिका और कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थकों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। आतंकवादियों को लेकर पश्चिमी देशों के अंदर दोहरा मापदंड है। पश्चिमी देशों की इस समस्या को सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझा था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से कच्चा तेल लेने के मामले में उनसे पश्चिमी मीडिया ने एक सवाल पूछा था और उस सवाल में यह पूछा गया था कि भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है। इसके जवाब में एस जयशंकर ने बताया और जवाब दिया पुरजोर तरीके से कि पश्चिमी देशों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पश्चिमी देशों को यह सोचना बंद करना होगा कि उनकी परेशानी पूरे विश्व की समस्या है और बाकी देशों की परेशानी उनकी समस्या नहीं है। आतंकवादियों के मामले में भी पश्चिमी देशों की बिल्कुल ऐसी ही मानसिकता है। आप सोचिए, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हो या फिर गुरु पतवंत सिंह पन्नू, कनाडा और अमेरिका जैसे देश इनको अपना सभ्य नागरिक समझते हैं और ये लोग पूरी दुनिया के सामने आकर भारत को बर्बाद कर देने की बात तो करते ही हैं, साथ ही ये लोग अमेरिका और कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। शिकायतों के बावजूद अमेरिका और कनाडा जैसे देश इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। हरदीप सिंह निज्जर हो या फिर पन्नू, ये दोनों भारत के लिए खालिस्तानी आतंकवादी हैं। बावजूद इसके अमेरिका और कनाडा के लिए ये लोग आतंकी नहीं हैं। अब जरा सोचिए, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए आतंकी नहीं था, लेकिन अमेरिका और नेटो के लिए लादेन एक आतंकी था। उसे मारने के लिए अमेरिकी सेनाएं पाकिस्तान के भीतर तक घुस गई थी। गुप्त ऑपरेशन चलाया गया था जिसकी जानकारी पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी नहीं थी। वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका 2 देशों पर हमले भी कर चुका है। 2001 में उसने अफगानिस्तान पर हमला बोला था और करीब 20 साल बाद तक वो वहीं बना रहा था। इसी तरह से 2003 से लेकर 2011 तक उसने इराक पर हमला किया। आतंकवाद और जैविक हथियारों के नाम पर उसने इराक पर भीषण बमबारी भी की थी। उसे लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यही नहीं, आतंकवाद के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान, यमन, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों में ड्रोन हमले भी किए हैं। न्यू अमेरिका फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन हमलों में पाकिस्तान में करीब 3700 यानी 3700 लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे। जिस व्यक्ति को अमेरिका आतंकवादी मानता है, उसको पकड़ने या मारने के नाम पर वो किसी भी देश पर हमला बोल देता है। यानी उसकी नजर में क्या हमला झेलने वाले देश की कोई संप्रभुता नहीं है। अमेरिका ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में, जवाहिरी को अफगानिस्तान में और ISIS के अबू बकर अल बगदादी को सीरिया में मार गिराया था, ढेर कर दिया था। अमेरिका एक ऐसा देश है जो खुद की ओर से घोषित किए गए आतंकवादी को किसी अन्य देश में घुसकर मारने के बाद बड़ी शान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपलब्धियों का बखान करता है। लेकिन ये वही देश है जो भारत के घोषित आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अपनी नागरिकता दे देता है। मतलब उसका आतंकी है और भारत का आतंकी उसका सभ्य नागरिक। अब आपको वो जो गाने की लाइन मैंने सुनाई थी वो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर देखा जाए तो अमेरिका सच में वॉर ऑन टेरर चलाता है तो उसे खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को भारत को सौंप देना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो खुद को बहुत महान राष्ट्रों का समूह समझते हैं और इसीलिए वो विश्व के अन्य देशों को दोयम दर्जे का मानकर उन्हीं की परेशानियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पश्चिमी देशों की खालिस्तान समर्थक वाली पॉलिसी पर संदेह करने का एक और कारण है, एक और वजह है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फाइव आइज का हिस्सा हैं जो खुफिया जानकारियां शेयर करती हैं। यानी खुफिया जानकारियों के मामले में ये चारों देश एक दूसरे की मदद करते हैं।
इसका एक मतलब ये भी है कि अपने प्रोपेगेंडा के लिए ये चारों देश मिलकर काम भी कर सकते हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर हमले की कोशिश के मामले में संदेह है कि फाइव आइज में शामिल ब्रिटेन के अखबार ने इसी संगठन से जुड़े दूसरे देश यानी अमेरिका में हुए तथाकथित हमले की कोशिश पर रिपोर्ट लिखी। इसी पर अमेरिका ने भारत से सवाल जवाब भी कर लिए, जबकि ब्रिटिश अखबार ने हमला कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भी कनाडा ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसमें शुरुआती दौर में अमेरिका और ब्रिटेन ने उसका साथ दिया था। लेकिन जब इस हमले से जुड़े कोई सबूत भारत के खिलाफ नहीं गए, तब अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हट गए। कनाडा इस केस में बुरी तरह फंस गया था। इससे शक ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन मिलकर खालिस्तानी आतंकवादियों को पक्ष में क्यों खड़े हैं और बिना सबूत वो भारत पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अपनी अपनी नागरिकता भी दी हुई है, जबकि वो भारत से भागा हुआ आतंकवादी है। अमेरिका हो या फिर कनाडा, इन देशों को अपने यहाँ मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों की करतूत दिखाई नहीं देती। अक्सर आतंकी पन्नू के धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं। भारत के खिलाफ वो जहर उगलता है और भारत की बर्बादी के सपने देखता है। पिछले काफी समय से उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस भारतीय राजदूतों को अलग अलग देशों में टारगेट करता रहा है। जो अमेरिका आतंकी पन्नू के मामले में भारत से सवाल पूछ रहा है, उसके आतंकी संगठन ने न्यूयॉर्क के हिक्सविले गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ बदसलूकी की है। हम आपको इस घटना से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वीडियो में जो आवाजें हैं वो हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, क्योंकि उसमें भारत के विरोध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। यही नहीं, गुरुद्वारे में मौजूद आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू और निज्जर के समर्थन में नारेबाजी भी की। तरनजीत सिंह संधू एक उस लेगेसी से आते हैं, तेजा सिंह समुद्री के ग्रैंडसन हैं, जिनकी सिख पंथ में बहुत बड़ी देन है। और मैं बताना चाहता हूं कि उनकी देहांत भी पुलिस कस्टडी में हुआ जब वो सिख पंथ की चाबियों वाले मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे थे। और उनके नाम के ऊपर श्री दरबार साहब में एक हॉल को नाम तेजा सिंह समुद्री हॉल रखा गया। उनका ये योगदान है उनके परिवार का। ऐसे में जो विदेशों में बैठे लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, कुछ के मन में भावना भी होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जो शरारती लोग हैं। तो मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी पहले निंदा भी करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आज गुरुपूर्व है, गुरु नानक बर्थडे है और हमारे गुरुओं ने जो शिक्षा और ज्ञान दिया है सबको एक साथ लेके चलने के लिए है। धार्मिक स्थलों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं होता, धार्मिक स्थलों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होता और धार्मिक स्थलों पे सभी का जाने का अधिकार है गुरु के घर पे। और गुरु के घर पे ऐसा रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसको खुद सिख समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। इससे बदनामी होती है और जिस विचारों के लिए लड़ रहे हैं लड़ें। राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं जो इस प्रकार का लड़ रहे हैं और ऐसा रोकने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धार्मिक सोच और विचार से बहुत दूर है वो। आपको याद होगा, इससे पहले इसी साल सितंबर में सिख फॉर जस्टिस के ही समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में जाने से रोका था। खालिस्तान समर्थकों ने उनके साथ भी बदसलूकी की थी। दरअसल तरनजीत सिंह संधू को हिक्सविले गुरुद्वारे में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, उनसे बातचीत भी की। उन्होंने अफगानिस्तान से सिखों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी भी दी, जिसको वहां मौजूद सिख समुदाय ने बहुत सराहा, तारीफ की। और इस कार्यक्रम में हंगामा खड़ा करने और अपने प्रोपेगेंडा के लिए ही खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा किया था। हालांकि गुरुद्वारे में मौजूद सिखों के विरोध की वजह से खालिस्तानी समर्थक कुछ ही देर बाद वहां से चले गए थे। Z News.